पहला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियों की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इनकी चालों का अनुपात होगा। इनकी चालों का अनुपात जो पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो पहली चाल क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे भी आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 45 गुणे 5/18 कर देंगे तो बदल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। 9 से काट देंगे, यह आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब देखिए दूसरी क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का अनुपात तो 25/2/10। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25/2 गुणे 1/10। ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 बार, यहाँ पे 2 बार, तो ऊपर 5 और नीचे 4। 5/4 आपका आएगा, यानी 5:4। ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन सही है इसमें, 5:4। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 तथा 4 बचता है तो 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। क्या दिया गया है, 4 से भाग करने पर 1 शेष बचता है और 5 से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है। तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। 5 से भाग करने पर 4 शेष बचता है तो 5 + 4 कर देंगे, संख्या क्या आ जाएगी, 9। यानी वो संख्या जो है 9 है। जैसे 9 है, अब 9 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, सही है। अब 9 में 5 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 4 शेष बचेगा, यानी संख्या क्या है आपकी, 9 है। ठीक है। तो संख्या तो निकल गई 9। अब 9 में किससे भाग करना है, 5 से और 7 से। तो 9 में जब 5 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा आपका, 4 बचेगा। और 9 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2। तो 4 और 2 इतना जो है शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 4 और 2। ठीक है। सबसे पहले आप लोग संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या क्या है, 5। तो 5 से भाग करने पे 4 शेष बच रहा है तो 5 + 4 कर दीजिए, संख्या क्या आ जाएगी, 9। अब 9 वो संख्या है, 5 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 4 और 2 जो है शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थे। ठीक है। पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए इसे आप लोग 4 से 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे। इसे मैं आप लोगों को रेशियो मेथड से सॉल्व करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन में दिया गया है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। तो एक तरफ सन, एक तरफ फादर, सन फादर। सबसे पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो ये पुत्र की आयु अगर 1 रखेंगे तो पिता की 3, 1:3। तो पहले कंडीशन में जो रेशियो बनेगा 1:3। दूसरे कंडीशन में दिया गया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पुत्र की आयु का 7 गुना। अगर पुत्र की 1 है तो पिता की 7। ठीक है। तो ये हो गया 2 रेशियो। पहला है 1:3 और दूसरा है 1:7। तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि चाहे 5 वर्ष बाद का हो चाहे 5 वर्ष पहले का, दोनों में जो है एज डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो बराबर तो नहीं है। तो बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 3 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3:9। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 3:9। अब देखिए 3 और 9 में जो है 6 का डिफरेंस है। ठीक है। तो अब हो गया 3:9। ठीक है। ये है 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का। और दूसरा है 1:7, ये है 5 वर्ष पहले का। ठीक है। अब दोनों रेशियो को अगर घटाए हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब इस 2 का मान पूरे 10 साल के बराबर होगा। अब कैसे, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, दोनों के बीच का गैप जो है वो 10 साल का होगा। कैसे होगा, ग्राफ के माध्यम से समझिए। यहाँ पे 0 होता है, 5 वर्ष बाद यानी इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए A। 5 वर्ष पहले मतलब 0 से 5 इधर जाएंगे लेफ्ट में, तो यानी A और B के डिफरेंस कितना है, 10 साल का।
तो यहाँ पे 2 का मान जो है 10 साल के बराबर है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 5 साल के बराबर। ठीक है, तो अब आपने निकाला है 3:9, यानी 9 जो है वो पिता की उम्र है। 9 का मान क्या हो जाएगा 9 × 45। 45 जो एज आ रही है वो 5 वर्ष बाद की है। तो आप लोगों को पूछा क्या गया है वर्तमान उम्र, 5 वर्ष बाद की उम्र 45 आ रही है। ठीक है, वर्तमान उम्र मतलब कि 40 साल, 5 वर्ष पहले आएंगे। ठीक है, बाद की उम्र 5 वर्ष बाद की उम्र 45 है, तो वर्तमान उम्र पूछी गई है यानी 5 साल पहले, तो 40 वर्ष। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। घन का आयतन होता है a³, ये दिया गया है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो a का मान निकालेंगे, ये आएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा गया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे 6a²। ठीक है, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 6a² मतलब 9 × 9। ठीक है, तो 81 × 6, ये आएगा आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही है।